नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आपको कैदी और कोकिला पाठ, जो कि कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, कि प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। मैं इसमें से उन्हीं प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी जो आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के उत्तर को मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रखूंगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या प्रश्न पूछा गया है कि जब कवि कोयल की कूक को सुनता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर: कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती हो, या तो वह उसे निरंतर लड़ने की रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। जब कवि ने कोयल की कूक को सुना तो उसे ऐसा लगा कि मानो वह उसे कुछ कहना चाहती है। उसे लगा या तो वह उसे लगातार लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या फिर उसने कवि की यातनाओं को देखा, यातनाओं से उसके होने वाले दर्द को देखा और वह उस दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह के चेतना जगा रही है। कवि को लगता है, उसे लगता है यानी किसे? कवि को लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है, यानी कि जो कोयल है उससे कवि को कष्ट जो है वो देखे नहीं जा रहे और वह उन्हें देखकर निरंतर आंसू बहाती जा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। और वो चुपचाप अंधेरे को बेधकर यानी कि अंधेरे को चीर कर विद्रोह की भावना जो है वो लोगों के अंदर जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है और यही कारण रहा होगा कि अंत में कवि कोयल के इशारे पर आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न 2। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? क्या प्रश्न पूछा गया है कि जब कोयल बोलती है तो वो उसके क्या कारण है? कवि ने ऐसे कौन से कारण देखे जिसके कारण वो कहता है कि कोयल बोल रही है? उत्तर: कवि ने कोकिल के बोलने के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की हैं, यानी कि उसने बहुत सी संभावनाएं व्यक्त की हैं। उसके अनुसार कोकिल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, यानी कि जो कोयल है उसने कवि को जो दुख दिए जा रहे हैं, उसे जो यातनाएं दी जा रही हैं, वह उससे सहानुभूति प्रकट करने आई है। नंबर 2, कवि के आंसू पोंछने आई है, यानी कि जो कोयल है वो कवि के आंसू पोंछने आई है। नंबर 3, परतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, यानी कि जो गुलामी का अंधेरा छाया हुआ है वो उसे हटाने आई है। नंबर 4, कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है, यानी कि जो कैदी जेलों में बंद हैं उनके मन में वो स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है और ये कहना चाहती है कि स्वतंत्रता जो है वो हासिल होकर ही रहेगी। कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, यानी कि वो कवि के दिल में विद्रोह के बीज बोने आई है कि वो विद्रोह कर सके। संकट के सागर को सामने देखकर स्वयं बलिदान होने आई है। कवि कहता है कि ये भी हो सकता है कि कोयल ने सामने संकट के बादल देखे हो, संकट को देखा हो, तो उसने अपने आप को बलिदान करने के बारे में सोचा हो और वो इसी कारण वहां पर आई हो। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम का प्रभाव यानी कि अंधेरा।
अब यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासन है जिसकी तुलना अंधेरे के साथ की गई है और उसका क्या कारण है, क्यों तुलना की गई है। उत्तर, पराधीन भारत में, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है, यानी जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है उसकी तुलना तम के साथ की गई है, अंधेरे के साथ की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय जो अंग्रेजी शासक थे वो भारतीय लोगों पर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे, यानी कि उन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा कि वो भारतीय लोगों को शोषण ना कर सके। जिस प्रकार से भी हो सका उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, और अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता तथा या कोई आज़ादी की मांग करता तो उन्हें जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था और उन्हें बहुत प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, यानी कि उन्हें बहुत सारे कष्ट दिए जाते थे, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीक़ों से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए जाते थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों तथा आज़ादी की मांग करने वालों को देश की जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, यानी कि जेलों में उन्हें बंद कर दिया जाता था। जो छोटी छोटी कोठरियाँ सी बनाई होती थी जेल रूपी, वहाँ पर उन्हें बंद किया जाता था तथा उन्हें बहुत सी यातनाएं दी जाती थी, बहुत से कष्ट दिए जाते थे। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करें, यानी कि भारत की जो जेलें थी उनमें कैदियों को कौन कौन से कष्ट दिए जाते थे उनका आपने वर्णन करना है। उत्तर क्या बनता है, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को बहुत सी यंत्रणाएं दी जाती थी जो कि निम्न प्रकार से है। नंबर 1, कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें बेड़ियों से बांधा जाता था, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी और उन्हें बहुत ही छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, जेलों में रखा जाता था। और किसके साथ रखा जाता था, चोरों के साथ, लुटेरों के साथ और डाकुओं के साथ। नंबर 2, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें उनसे जो काम लिया जाता था, जिस प्रकार पशुओं से काम लिया जाता है उसी प्रकार उनसे भी काम लिया जाता था। नंबर 3, उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी, यानी कि बहुत कठोर यातनाएं उन्हें दी जाती थी, यहाँ तक कि वे ना तो मर सकते थे और ना ही चैन से जी सकते थे, यानी कि उन्हें मरने की भी इजाज़त नहीं थी और उन्हें ढंग से जीने भी नहीं दिया जाता था। नंबर 4, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था, बात बात पर गालियाँ दी जाती थी, यानी कि भोजन जो है वो उन्हें बहुत कम दिया जाता था, उनसे उनका पेट भी नहीं भरता था तथा हर बात पे उन्हें गालियाँ दी जाती थी। तो ये थी जो भारत की जेलों में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को ये कष्ट दिए जाते थे, भारतीयों को जो यातनाएं दी जाती थी। नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 भाग है, पहले हम पहला भाग करेंगे। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, यानी कि यहाँ पर आपको कविता की एक पंक्ति दी गई है, आपने इसका भाव स्पष्ट करना है कि इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, कि पूरे संसार में हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है, यानी कहीं कोई कोमलता है तो कहाँ पर है, सिर्फ कोयल के मधुर स्वर में। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। तो कवि उससे पूछता है कि वह जेल में अपने इतने मधुर स्वर में गाकर
कवि को क्या बताना चाहती है, कवि से क्या कहना चाहती है। भाग 2। हूँ मोंठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्लू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। यानी कि उसके पेट पर कोल्लू का जुआ बांध दिया जाता है और उससे चरसा चलाया जाता है। आशय ये है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है। यानी कि ये जो काम है कि कोल्लू चलाना, तो ये काम तो जानवरों का होता है, तो यहाँ पर कैदियों से ये काम लिया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि कैदियों से पशुओं की तरह काम लिया जाता है। और जो कैदी है इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानते हैं। फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो ढीली पड़ती जा रही है और अंग्रेजों को बोध हो गया है कि वह अत्याचार करने से भी सफल नहीं हो सकते। यानी कि अंग्रेजों की अकड़ जो है वो कम होती जा रही है और उन्हें इस बात का एहसास होता जा रहा है कि अगर वो अत्याचार करते हैं तो भी वो सफल नहीं हो सकते और जो भारतीय हैं वो आज़ादी को हासिल करके ही रहेंगे। प्रश्न 6। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। यानी कि अर्धरात्रि क्या होता है, आधी रात। आधी रात में जब कोयल चीख उठती है तो कवि को क्या अंदेशा होता है, क्या वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। उत्तर क्या है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। नंबर 1, कोयल बावली हो गई है, अर्थात कोयल जो है वो पागल हो चुकी है। हो सकता है कि वो पागल हो चुकी हो। क्यों? क्योंकि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है। कोयल जो है उसने कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देखा और उन्हें देखकर वो द्रवित हो उठी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो उठी। इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। इसीलिए जब उसने दुखों को देखा कैदियों के, तो उसके मुख से आधी रात में ही चीख निकल पड़ी है। प्रश्न 7। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, क्या कारण है कि वो उसे जलन महसूस कर रहा है। उत्तर क्या है कि कवि को कोयल से इसलिए जलन हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि जो कवि है वो बंदी है। कोयल यानी कि कहीं पर भी आ जा सकती है, पूरे आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है, और कवि जो है वो 10 फुट की कोठरी में सिर्फ बंद होकर रह चुका है। और जो कोयल है वो हरियाली का आनंद ले रही है, यानी कि हरे हरे बागों शाखाओं के ऊपर वो अपने घोंसले बना सकती है, जबकि जो कवि है वो 10 फुट की अंधेरी कोठरी में ही जीने पर विवश है। उसको जीने के लिए सिर्फ 10 फुट की अंधेरी कोठरी ही मिली हुई है। अब कोयल जब गाती है तो उसके गाने को सभी लोग उसके गाने की सराहना करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं, जबकि जो कवि है अगर वो रोता है तो लोगों के लिए वो भी गुनाह बन जाता है। यानी कि जो अंग्रेज है वो उसे किसी प्रकार से रोने भी नहीं देते, ये भी उनकी एक यातना का ही रूप है। प्रश्न 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वे अब नष्ट करने पर तुली हैं। यानी कि कवि की यादों में कोयल के गीतों की कौन सी ऐसी यादें हैं जिन्हें अब कोयल नष्ट करना चाहती है। उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। यानी कि उसकी यादों में कोयल की अनेक अच्छी यादें जो है वो अंकित हैं, उसके अंदर समाई हुई हैं, जिसमें से है
कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। यानी कि जो कोयल है वो बाग बगीचों में जाकर आम के पेड़ों पर बैठकर अपना मधुर गीत सुनाती थी। वह दिन में यानी कि हर समय, चाहे वो सुबह का समय है, चाहे वो दोपहर का समय है या शाम दिन ढले यानी कि शाम का समय है, वो हर समय गीत सुनाया करती थी। अब क्यों क्यों वो उन्हें नष्ट करना चाहती है? कवि जब अर्धरात्रि को यही गीत सुनता है तो उसे ये गीत वेदनापूर्ण हुक सी लगती है। और यही गाने जो कवि पहले सुना करता था तो उसे बहुत मधुर लगते थे, परंतु जब कोयल आधी रात के समय यही गीत सुनाती है तो कोयल को ऐसा लगता है कि जैसे ये गीत जो है वो वेदनापूर्ण हो, यानी कि वो दुख से भरे हुए हों। यूं असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लगता है, यानी कि उसे बड़ा ही अनोखा लगता है कि ये गीत गाने का समय नहीं है, फिर भी कोयल जो है वो गीत क्यों गा रही है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है जो कि कवि के दिल में समाई हुई हैं। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कविता में हथकड़ियों को गहना माना गया है, तो यही पूछा गया कि क्यों माना गया है हथकड़ियों को गहना। उत्तर क्या है? हथकड़ियों को गहना इसलिए माना गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है। जो कवि है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इसलिए उसके लिए जो हथकड़ियाँ हैं वो बंधन नहीं है, बल्कि वो एक गहने के समान है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है, यानी कि जो कवि है उसने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है, और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई भी जुर्म नहीं है। इसीलिए कवि के लिए जो हथकड़ियाँ हैं वो बंधन ना होकर एक गहना बन गई हैं, यानी कि कवि जो है वो उसे गहना मानता है, ना कि उन्हें हथकड़ियों का बंधन मानता है। प्रश्न 10, कविता में एक पंक्ति आई है, काली तू ए काली। पूरी पंक्ति इसमें प्रश्न में नहीं दी गई है। इसमें काली शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, तो उससे उत्पन्न चमत्कार पर आपने विवेचन करना है कि ये जो बार बार आवृत्ति हुई है वो किस कारण से हुई है, यानी कि उसमें क्या कहा गया है। तो उत्तर क्या है? इसके माध्यम से, काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयानकता का साकार चित्रण किया गया है। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उनका जो कुशासन था, बुरा शासन था, उसकी भयानकता जो थी, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किए, क्या क्या कष्ट दिए, उन सब का साकार चित्रण दिखाई देता है। इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। यानी कि जो अंग्रेज सरकार के बुरे काम थे, उनकी बुराई की जो चारों ओर फैली हुई थी उसका साक्षात आभास होता है, यानी कि वो सामने होती हुई दिखाई देती है। इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार ने जुल्म किए, जो कष्ट दिए, उन सब के कारण जो समाज में निराशापूर्ण वातावरण पैदा हो गया था, उसका चित्र जो है वो उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन सब के माध्यम से कवि ने क्या क्या बातें दिखाई हैं, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये थे हमारे कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप लोग इसे समझें और आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और
बहुत ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह इस पर का फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को आप लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही है, बाकी जो लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर से संबंधित व्याख्या है पाठ की, उसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएं और मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो एक नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।